धन्यवाद करते हैं पिता, स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं परमेश्वर, महिमा करते हैं पिता। परमेश्वर, इस चौथे दिन में पिता, इस उपवास प्रार्थना में आप हमें लेके आए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। मेन हालेलुया। धन्यवाद यीशु, मेन यीशु। ओ हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े यीशु, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आप महान हैं, आप अच्छे हैं। यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, thank you Lord, thank you for your wonderful presence Lord. We exalt your name on high Lord. You be lifted up O Lord, you be lifted up O Lord. Oh, you be lifted up O Lord. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर लगातार आप हमें चलाइए पिता, लगातार आप हमें चलाइए। Lord, lead us, Lord. Holy Spirit, lead us. Take control. Take control, O Lord. Lead us, O Lord. Reign in us, O Lord. Reign in us, O Lord. Oh, यीशु, राज कीजिए पिता। परमेश्वर, हमें आप चलाइए। धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आपके नाम को महिमा करते हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। जिसका दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे यस लॉर्ड। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो।
तू उल्फत का, दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दिल को बताएंगे, है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। यस लॉर्ड, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। यस लॉर्ड, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, ओ यीशु, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं, ओ रिमाना दिया थरबो शादरबो, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं यीशु, आपकी महिमा करते हैं, आप भले हैं यीशु। धन्यवाद, स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं पिता। आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा।
प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। ओ हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, हमें धन्यवाद यीशु, हमें धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। ओ धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति 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 करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। कम ऑन, सब लोग मिलके धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। परमेश्वर महान है, अद्भुत है, आश्चर्य कर्म करने के लिए सामर्थ्य है। ओ हालेलुया, 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 ओ धन्यवाद यीशु, हमें धन्यवाद यीशु। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। प्रशंसा हमारे यीशु की, महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत में वो काम करता है,
देता है। आओ मिलकर गाएं, यस लॉर्ड, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये कितना सौभाग्य। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये कितना सौभाग्य। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। 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 स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। 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 स्तुति का गीत गाएं, तूफानों पर शांत करके नया राग आया है। स्तुति का गीत गाएं, तूफानों को शांत करने नया राग आया है। शुक्रिया तू है भला आज और सदा, तू है महान। शुक्रिया तू है भला आज और सदा, तू है महान आज और सदा। महान आज और सदा, तू है महान। तूने सुनी प्रार्थना, जय प्रभु तूने दिया। तूने सुनी प्रार्थना, जय प्रभु तूने दिया। त्यागा नहीं तूने, चलाया हाथ थाम कर। त्यागा नहीं तूने, चलाया हाथ थाम कर। स्तुति का गीत गाएं, तूफानों को शांत करने नया राग आया है। स्तुति का गीत गाएं, तूफानों को शांत करने नया राग आया है। शुक्रिया तू है भला जो सदा, तू है महान। शुक्रिया तू है भला जो सदा, तू है महान आज और सदा। तू है महान आज और सदा, तू है महान। एबेनेज़र तू है प्रभु, अब तक सहायक रहा। एबेनेज़र तू है प्रभु, अब तक सहायक रहा। एलरोही तू है पिता, तूने मुझे भी देखा। एलरोही तू है पिता, तूने मुझे भी देखा। स्तुति का गीत गाएं, तूफानों को शांत करने नया राग आया है। स्तुति का गीत गाएं, तूफानों को शांत करने नया राग आया है। शुक्रिया तू है भला जो सदा, तू है महान। शुक्रिया तू है भला जो सदा, तू है महान आज और सदा। तू है महान आज और सदा, तू है महान आज और सदा। तू है महान। सब लोग मिल के आंखों को बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इस सुबह के समय में, इस दिन में परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। ये परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य करने के लिए सामर्थ्य है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तमाम सब लोग मिल के परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ महिमा करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं पिता। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु,
हालेलुया, आमीन यीशु। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति करते पिता। सब लोग मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। इस दिन में परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है, वो उसके जैसा और कोई नहीं है। परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद करते पिता। वो स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। सब लोग मुंह को खोल के अपनी आवाज को ऊंचा करके परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सब लोग मिल के ओ स्तुति, जहां पर ओ स्तुति में, हमारे स्तुति में विराजमान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। सब लोग मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के नाम को ऊंचा कीजिए, अपनी आवाज को ऊंचा करके परमेश्वर आप ही मेरे लिए सब कुछ है पिता, आप ही मेरे लिए सब कुछ है परमेश्वर। ओ यीशु, तू ही सब कुछ, तू ही सब कुछ, तू ही सब कुछ यीशुआ। तू ही सब कुछ, तू ही सब कुछ, तू ही सब कुछ यीशुआ। ऊंचो नीचो, मृत्यु हो जीवन हो, तू ही सब कुछ है मेरा। ऊंचो नीचो हो, मृत्यु हो जीवन हो, तू ही सब कुछ है मेरा। आराधना करूं तेरी, आराधना करूं, आराधना करूं यीशुआ। आराधना करूं मैं तेरी, आराधना करूं, आराधना करूं यीशुआ। नीचो, मृत्यु हो जीवन हो, तू ही सब कुछ है मेरा। खुशी हो दुख हो, आरोग्यता बीमारी में, तू ही सब कुछ है मेरा। दुख हो, आरोग्यता बीमारी में, यीशु तू ही सब कुछ है मेरा। आमीन हालेलुया। प्रेम करूं मैं तुझसे, प्रेम करूं, प्रेम करूं यीशुआ। प्रेम करूं मैं तुझसे, प्रेम करूं, प्रेम करूं यीशुआ। जय हो हार हो, निंदा हो आदर हो, तू ही सब कुछ है मेरा। सब लोग मिलके बोलेंगे, जय हो हार हो, मृत्यु हो जीवन हो, यीशु तू ही सब
तुझसे प्रेम करूं यीशुआ, प्रेम करूं मैं तुझसे प्रेम करूं यीशुआ, प्रेम करूं मैं तुझसे, यस लॉर्ड, ओ प्रेम करूं यीशुआ, ओ हालेलुया। कम ऑन सब लोग मिलके, पिता मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपकी सेवा करता हूँ पिता, मैं आपकी सेवा में हूँ परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूँ पिता, आप ही मेरे सब कुछ है इस दिन में पिता, आप ही मेरे लिए सब कुछ है पिता। एक नए रूप से पिता मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ दिल की गहराइयों से, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं यीशु, मेरे जीवन में और आइए। I need you more and more in my life, oh Lord. Hallelujah, Hallelujah. यीशु। So हम सब लोग जो हैं पहला कोरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय आज हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम स्वागत करते हैं इस चौथे दिन में। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम सब लोग पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय, सिस्टर आपके पास ब्रदर ये बाइबल दीजिए, आप इसमें पढ़ लीजिए सिस्टर। सो पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय, उसमें ऐसे लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाशवान होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिससे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वह जानते तो तेजमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसे लिखा है, जो बात आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है, जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बात भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने
संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिसको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातें में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का ये दास पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया से बोलता है। क्या होता है, ये जो पौलुस है, पौलुस वहां पर कोरिन्थियों की जगह में, कोरिन्थियों में जाता है। अगर आप देख सकते हैं प्रेरितों के कार्य 18 अध्याय में, वहां पर आप देख सकते हैं ये पौलुस जो है वहां पर जो बात करता है वो उन्हीं लोगों से वो बात करता है। वहां पर उसने कम से कम 1.5 साल सेवा किया। हालेलुया। जब वो सेवा कर रहा है, आज इस दिन में जो है परमेश्वर का दास पौलुस हमसे क्या बोलना चाहता है। हालेलुया। सबसे पहला वो बोल रहा है हमसे कि हमें जो है मनुष्य के ज्ञान में ज्यादा निर्भर नहीं होना। हालेलुया। पहला 1 2 3 4 वचन देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है, वो जो है जो सच्चा विजडम है, जो सच्चा बुद्धि की बात है, वो मनुष्य की ओर से नहीं है लेकिन परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, अगर हम कल हमने देखा कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना कि वो संसार के ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। आज पौलुस कह रहा है कि इस दूसरे अध्याय में पौलुस कह रहा है को मनुष्य के ज्ञान के ऊपर रिलाई नहीं करना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की ज्ञान के ऊपर आपको रिलाई करना है। हालेलुया। इसलिए वो बोलता है, आप देख सकते हैं दूसरा जैसे हमने पढ़ा था, वो बोलता है क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़े हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया। मैं आके आपको अच्छी तरह से प्रचार कर सकता हूं करके वो बोल सकता है। मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूं, मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं आया। मैं कैसे आया? वो बोलता है, मैं मेरे वचन और मेरे प्रचार के ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। वो बोल रहा है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, धीरे धीरे आप आएंगे। ये पुस्तक जो है, जो ये पत्री है, ये पत्री आपको धीरे धीरे जो है आत्मिक वरदानों के पास लेके जा रही है। इसलिए मैं जो है, आपको लग रहा होगा ये कुछ अलग ही बात हो रहा है। हालेलुया। लेकिन आप धीरे धीरे इस वचन को पढ़ेंगे ना, आपके अंदर जब आप 12वें अध्याय में आएंगे तब आपको वरदानों के बारे में अच्छी तरह से समझ आएगा। हालेलुया। यहां पर पौलुस बोल रहा है कि मैं जो है, मैं अपने इंटेलेक्चुअल में नहीं आया, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास अनुभव है करके मैं जो है अपने अनुभव से नहीं आया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के साथ आया हूं। हालेलुया। इसलिए मैं बिल्कुल डरते हुए, थरथराते हुए मैं आया हूं। हालेलुया। अगर मैं मेरे नॉलेज के जैसे आता, हाँ मुझे सब पता है। एक व्यक्ति को जब सब पता है करके आता है, उसका चाल ढाल सब कुछ क्या हो जाता है, बदल जाता है। हालेलुया।
लेकिन जब पवित्र आत्मा अपना कार्य करना है तो मुझे डर के आना जरूरी है। हालेलुया। मेरे जीवन में सबसे पहला कार्य, जस्ट आप लिख लीजिए, मेरे को मेरे जीवन में सफल होना है तो मुझे मनुष्य के ज्ञान में नहीं लेकिन परमेश्वर के ज्ञान निर्भर होना है। हालेलुया। I have to depend on God's wisdom, not on man's wisdom. हालेलुया। जब मैं मनुष्य के ज्ञान में चलूंगा वो कहीं ना कहीं मुझे गिराएगा। हालेलुया। आप देख सकते हैं टीवी में बहुत सारे एड्स आते हैं। टीवी में क्यों, यूट्यूब में आते हैं एड्स, पैसा बाजार का, सब कुछ बोल देंगे ऐसे 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 करके, आखिरी में बोलेंगे अपने रिस्क में करिए, है ना। मैं बोलने की वजह से मत करिए। हालेलुया। देखिए मनुष्य ऐसे ही है, मैं बोल रहा हूं इसलिए मत करिए, क्योंकि उसमें रिस्क है। आप पैसा खो भी सकते हो, आप इसमें जो है एडिक्ट हो सकते हो, इसमें जो है लत लग जाएगी आपको। गेम खेलो, अच्छी तरह से पैसा कमाओ, वही बोलता है, लेकिन ध्यान से रहना, लत ना लग जाए। हालेलुया। कहीं ना कहीं उसका ज्ञान फेल है। मनुष्य का ज्ञान क्या है, कहीं ना कहीं फेल है। हालेलुया। इसलिए वो बोल रहा है करो लेकिन रिस्क है, ध्यान से रहना। लेकिन परमेश्वर जब बोल रहा है तू आ, हालेलुया। मूसा से बोला परमेश्वर तू लाठी दिखा, वहां देख क्या होने वाला है, लाल समुद्र अलग हुआ। वहां बोलने से पहले मूसा से परमेश्वर ने बोला जाके लोगों से बोल, जिस मिस्र को तू देख रहा है अब से तू मरने तक उसको नहीं देखेगा। हालेलुया। बोल दिया अब से तू उसको नहीं देखेगा करके। परमेश्वर क्या कर रहा है, गारंटी वारंटी सब कुछ दे रहा है आपको। हालेलुया। बोल रहा है मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का सामर्थ्य है कि वो जब बुलाता है पूरा देखभाल सब कुछ वो करने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य बुलाएगा, आपको बोलेगा थोड़ा 2-3 दिन रहो, बस मेरे पास आओ, 2 दिन रहो बहुत है। हालेलुया। आपके घर पे मेहमान के जैसे आएंगे, वो बोलेंगे, आप बोलोगे सॉरी, आप किसी के घर पे जाएंगे या वो को आपके घर पे आएंगे, हम सब लोग क्या करेंगे, हम भी मनुष्य, हम भी बोलेंगे 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, चलो 1 हफ्ता सही है, क्या यार यहीं पर ही हो, यहीं पर ही बस गए। हालेलुया। वो मनुष्य का प्यार, मनुष्य का ज्ञान सब वही है। हालेलुया। मनुष्य आपको क्या कर सकता है, रास्ता दिखा के बोल देगा देख के जाना भाई, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, वो रास्ता भी दिखाएगा, वो हाथ भी थामेगा, उस रास्ते में आपको लेके जाके पहुंचा भी देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। इस दिन में परमेश्वर जो है हमारे जीवन में सबसे पहले पौलुस के द्वारा परमेश्वर से बोल रहा है डोंट डिपेंड ऑन मैन्स विजडम, डोंट डिपेंड ऑन मैन्स विजडम। मनुष्य के बुद्धि पर या मनुष्य के ज्ञान के ऊपर निर्भर मत हो। हालेलुया। बोलिए मनुष्य के ज्ञान पर डिपेंड मत करिए या भरोसा मत कीजिए। मैं अपने बुद्धि पर, ज्ञान पर ज्यादा भरोसा नहीं रखता। हालेलुया। इस दिन में शायद लोग बोलते हैं कि हम एक कार्य किसी ने कहा था, मैंने जस्ट सुना था उसे, वो कुछ अलग रूप से बोल रहा था, लेकिन मैं उसको आत्मिक रीति में मैं बताता हूं। यहां तक आप आ गए, आपका अनुभव आपको लेके आ गया, लेकिन यहां से आपका अनुभव नहीं, लेकिन परमेश्वर को जितना आप जानोगे वह उतना आपको परमेश्वर जो है लेके चल सकता है। हालेलुया। आपके विश्वास के जीवन में यहां तक आप आ गए, इससे आगे या आपके विश्वास के आपके अनुभव 10 साल 20 साल आप मसीह में हैं, आपका अनुभव के साथ आप आ गए। हाँ जी, हमें प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, बाइबल आराधना करना है, यहां तक हम आ गए, लेकिन यहां से आगे जाना है। यहां से क्योंकि दुनिया बिल्कुल अलग हो गई है। हालेलुया। यहां से जो है
बहुत सारे जो पहले जमाने में, जब जमाना भी नहीं, 15 साल पहले रख लीजिए, 90s में, ठीक है, 95, 96, 98 में जब प्रार्थना बोलते थे ना, पूरा कलीसिया भर जाता था। हालेलुया। प्रार्थना के लिए सब लोग आ जाते थे, अवेलेबल रहते थे वो लोग, सुबह हो, शाम हो, रात हो, कभी भी प्रार्थना के लिए वो तैयार हो जाते थे। लेकिन अब प्रार्थना मतलब सब लोग, पास्टर से लेकर कलीसिया, सब जो है एक एक जूम आईडी को रखे हुआ है, जूम आईडी में हम कर रहे हैं। कितना भी हम वहां पर सुनेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपका पर्सनल रिलेशनशिप या आपका व्यक्तिगत रूप में जो रिश्ता नहीं होगा परमेश्वर के साथ, आगे जाना मुश्किल है। हालेलुया। मैं वचन को सुन लूंगा, मतलब प्रचार को सुन लूंगा अच्छी तरह से, वो मुझे नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। इतने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? कोई भी प्रचार कर रहा है, ओके, परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। उसी चीज को जो है आप सोचते रहेंगे तो नहीं होगा। आपको क्या करना है? मेरे लिए कर सकता है तो परमेश्वर आप मुझसे बात कीजिए, मुझे लेके चलिए। हालेलुया। कितने लोग को समझ आ रहा है? मेरा अनुभव यहां तक, मैंने उनको सुना, इनको, अरे मेरे सामने इतने बड़े बड़े पास्टरों के से मैंने प्रार्थना करवाया, प्रार्थना जो है कुछ भी है उन्होंने किया है, लेकिन आपने नहीं किया है। हालेलुया। सो यहां से आपको जाना है तो आपको खुद ही उस परमेश्वर को जानना जरूरी है। 35 साल की उस सेवा के बाद पौलुस बोलता है, मैं आपको आपके मृत्यु जय की सामर्थ को जानना चाहता हूं। हालेलुया। फिलिपियो 3 उसका 10 में बोलता है, मैं आपकी मृत्यु जय की सामर्थ को जानना चाहता हूं। हालेलुया। कितने साल सेवा करने के बाद पौलुस बोल रहा है, 35 साल के, लगभग 35 साल के बाद बोल रहा है कि मैं आपके मृत्यु जय के सामर्थ को जानना चाहता हूं। उसका मतलब यह है, आत्मिक जीवन में हमें जब बढ़ना है, आत्मिक रीति में जब हमें बढ़ते रहना है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर को हर रोज उसके ज्ञान को हमें जो है देख लेना है। हालेलुया। हमें और भी परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। जांचना नहीं है, जानना है। हालेलुया। हमें जानना है, परमेश्वर आपको और भी मैं जानना चाहता हूं, और भी मैं जानना चाहता हूं। आज जब मिस्र से जब इजराइल के लोग आ रहे थे, वहां से परमेश्वर जो है हर एक कदम में को जो है अद्भुत रीति से चला रहा था। वैसे ही जब आप परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर जो निर्भर करेंगे, डिपेंड करेंगे, भरोसा करेंगे, तब वो आपको हर दिन जो है आपको क्या करेगा? अद्भुत दिखाएगा, अद्भुत कार्यों को दिखाएगा। इसलिए यहोश जो है बोलता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर यहोवा की सेवा करेगा। तुमको जो करने कर लो, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि वो जब मिस्र देश से बाहर निकला, तब से लेकर उसके उस वादा के उस स्थान में जाने तक उसने हर प्रतिदिन परमेश्वर के अद्भुत हाथों को देखा, अद्भुत कार्यों को देखा। आज जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, आप जब परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन देंगे, अपना परमेश्वर, मेरा ज्ञान नहीं पिता, आपका ज्ञान, परमेश्वर मैं नहीं परमेश्वर आप परमेश्वर, जब हम बोलेंगे तब परमेश्वर आपको लेके चलेगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से एक और बार बोलेंगे हालेलुया। सो हमें क्या करना है? पहला, परमेश्वर के ऊपर अपना ज्ञान नहीं, परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर भरोसा करना है। परमेश्वर हमें चलाएगा। हालेलुया। इस दिन में परमेश्वर आपको चलाएगा, आपके जीवन को चलाएगा। यहां से, इस सेकंड से आप अपना जीवन, परमेश्वर मेरा ज्ञान नहीं पिता, आपका ज्ञान, परमेश्वर मुझे बस क्या करना है? आपके ज्ञान को जानना है। हालेलुया। मुझे जो है परमेश्वर के ज्ञान को जानना है। अभी परमेश्वर के ज्ञान को कैसे जान सकते हैं? 9वां वचन देखिए। 9वां वचन ऐसे कहता है, परंतु जैसे लिखा है, जो आंखें नहीं देखी और कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरी आंखें नहीं देख सकती आने वाले दिन में क्या होने वाला है,
हालेलुया। परमेश्वर ने बोला ये उपवास प्रार्थना शुरू करो, कर रही है। लेकिन हर दिन परमेश्वर जो है नया नया कार्य कर रहा है। हालेलुया। अभी आने वाला कल क्या होने वाला हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है मैं जब परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर भरोसा करूंगा, तब मेरे लिए कुछ नया होने वाला है, कुछ अद्भुत कार्य होने वाला है, वो कुछ सफल कार्य होने वाला है मेरे लिए। हालेलुया। इस दिन में हमारे जीवन में परमेश्वर कहता है हमारे लिए कुछ तैयार करके रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। हमारे लिए क्या किया हुआ है? तैयार किया हुआ है। बोलिए, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ तैयार किया हुआ है। हालेलुया। द बेस्ट थिंग आपके लिए तैयार किया हुआ है। पतरस समुद्र में जाके मछली पकड़ने के लिए तड़प रहा है, कुछ मछली नहीं मिली उसको, कोई मछली नहीं मिली उसको। तब क्या हुआ? ये सब कब हुआ? यीशु मसीह का पूर्ण उद्धार हो गया, जब वो मृत्यु से जी उठा। पतरस बोल रहे हैं चलो हम चलते हैं मछली, मैं तो जा रहा मछली पकड़ने। वो चले गया, वहां मछली पकड़ रहा नहीं मिल रहा। बाद में मछली पकड़ परमेश्वर वहां यीशु मसीह वहां जाके बोल रहे हैं फेंक जाल को। उसको याद आया, अरे ये बात मैंने सुना है। वो जब आया वो मछली पकड़ के लेके आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया वहां डाल, तो मछली आ रही है। लेकिन जब वो आ रहा है वहां पर उसको पक्की पकाई तैयार मछली मिली। हालेलुया। हालेलुया। वही परमेश्वर है। हम कितना भी अपने दिमाग लगा लगा के कर लें, जब हम आएंगे, जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके आएंगे, वहां हमें सारी चीजें तैयार मिलेंगी। हालेलुया। पकी हुई मछली, यहां पर मछली पकड़ो तो अच्छी तरह से कांटे निकालो, सब करो, धो, उसके बाद पकाओ। परमेश्वर ने सब कुछ रेडीमेड। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ रेडीमेड रखेगा, रेडीमेड आशीष आपके लिए रहेगा। हालेलुया। इस दिन में आपको क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना है। परमेश्वर से और ज्यादा प्यार कीजिए। परमेश्वर, मैं आपसे परमेश्वर बेइंतहा इतना प्यार करना है। हालेलुया। एक मनुष्य आजकल जो है हम देखते हैं, एक मनुष्य के लिए जान दे देता है, लव फेलियर करके मर जाता है जवान लोग। हालेलुया। लेकिन हम किससे प्यार करना है? परमेश्वर से प्यार करना है। परमेश्वर से जब हम प्यार करेंगे, वो बोलता है जो प्यार परमेश्वर से प्यार करते हैं उसके लिए परमेश्वर ने द बेस्ट थिंग तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। परिपूर्ण का जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। इस दिन में परमेश्वर हमारे लिए जो तैयार किया है, हम सब अपने दाहिने हाथ को उठा के परमेश्वर से बोलेंगे, पिता जो मेरे लिए आपने तैयार किया है वो मुझे दीजिए। जो मेरे लिए आपने तैयार किया हुआ है वो मुझे दीजिए। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी मुझे परमेश्वर का ज्ञान समझने के लिए और कुछ चाहिए। हालेलुया। हम और आगे आएंगे। 9 पढ़ लिया हमने, 10 पढ़िए, 10 और 11 देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान पाने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए मेरे अंदर पवित्र आत्मा होना जरूरी है। हालेलुया। मेरा आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलना जरूरी है। हालेलुया। एक और बार देखिए इस वचन को, 10वां, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुप्त बातें भी जांचता है। मनुष्य से कौन कैसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता,
केवल परमेश्वर का आत्मा ही। हालेलुया। तो क्या करना है, मुझे परमेश्वर का आत्मा के ऊपर निर्भर होना है। हालेलुया। पहले मैंने बोला परमेश्वर का ज्ञान, अभी परमेश्वर की आत्मा मुझे चाहिए। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में कार्य करना है, क्योंकि वो ही मुझे परमेश्वर की योजना को बता सकता है। हालेलुया। मेरे जीवन में मैं क्या करूं, कैसे करूं करके हम सोचते होंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि मैं तुझे बताता हूं, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तुझे सिखाऊंगा। हालेलुया। जब हम देख सकते हैं, ये इज़राइल के लोग जब उस जंगल में थे, तब एक बादल उनको चला रहा था, मतलब परमेश्वर उनको चला रहा था। जहां पर बादल नीचे आया वहां पर उन्होंने तंबू गाड़ दिया, और जहां पर बादल उठा वहीं पर वो लोग क्या हो गए, वो भी चलने लग गए। इस वचन को देखिए, व्यवस्था विवरण में, सॉरी, मैं आपको जल्दी से बताता हूं, वो है निर्गमन की पुस्तक 40 उसका ओके, नंबर्स गिनती उसका 9, 17 और 19 पढ़िए, 17 से 19 तक। गिनती 9 अध्याय 17, 19, 17 से लेकर 19 तक। हालेलुया। गिनती 9, 17 से लेकर 19 वचन में देखो, वो कह रहा है, बादल जहां जहां नीचे आता वहीं पर ये लोग क्या करते थे, ठहर जाते थे। चलो, ये आज जो है यहां पर डेस्टिनेशन है, आज यही है। और पढ़िए से शुरू से। हालेलुया। जब तक वो बादल निवास करता था वहीं पर ये लोग भी ठहरते थे। जब तक बादल, ओके टाइम अप, चलो निकलते हैं, वो बादल जब उठता, वो ठीक है चलो। शायद कभी कभी ऐसा होता होगा कि ये लोग गए, शाम को ही गए हैं, एक जगह रह गए, वहां पर सो रहे हैं। अचानक सुबह सुबह 5 बजे मूसा बाहर निकल रहा है, वो देख रहा है बादल उठने जैसा है, अब उठने वाला है। तुरंत वो क्या जो भी जैसे भी अलार्म देंगे, सब लोग उठो उठो चलो। बेचारे छोटे छोटे बच्चे, अरे भाई बादल जाने वाला है, हम भी चलते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो वादा किया हुआ देश है, वो हमें वहां पर हमें लेके जा रहा है। हालेलुया। सो मुझे क्या करना है, पवित्र आत्मा पर निर्भर करना है। पवित्र आत्मा मुझे जहां लेके चलेगा वहां मैं चलना है। सो मुझे और भी पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करना है, मेरे जीवन में और भी ज्यादा कार्य करना है। पर मैं पवित्र आत्मा से बोलते रहना, पवित्र आत्मा मुझे भरिए, मुझे भरिए, मुझे भरिए। हालेलुया। इस दिन में परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा को स्पेस देना है। हालेलुया। अपने जीवन में जगह देना है। पवित्र आत्मा आप आइए, आप मुझे भरिए, मुझे क्या करना है। अभी तक मैं सारा दरवाजा मेरे लिए बंद है, कोई बात नहीं, मैं अभी पवित्र आत्मा आपको मेरे जीवन में बुलाता हूँ, आप मुझे चलाइए। मैं क्या करना है, मैंने कैसे करना है, सब कुछ मुझे आप डायरेक्ट करिए। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक और बार बोलेंगे हालेलुया। अभी परमेश्वर का ये आत्मा का ज्ञान कैसे हम प्राप्त करना है, हम 12 और 13 पढ़ेंगे। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान
की सिखाई हुई बातें में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलकर सुनते हैं। हालेलुया। हमारा मन बिल्कुल जो है परमेश्वर के साथ तभी कनेक्ट हो सकता है। हर रोज प्रतिदिन पवित्र आत्मा को जो है बोलना है। सुबह गुड मॉर्निंग बोलना है, दोपहर को गुड आफ्टरनून बोलना है, नाइट गुड नाइट बोलना है। हालेलुया। मैं तो सो रहा हूँ, आप यहीं रहना परमेश्वर। क्या आत्मा में बोलना है, ओके गुड नाइट गुड इवनिंग मेरे लिए। आज रात में मैं सो रहा हूँ, सोते समय भी मुझसे बात कीजिए, या आत्मा से बात कीजिए। हालेलुया। जब चाहे वो जवान है, शादीशुदा है, कोई भी है, पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हमें उस पवित्रता में ही लेके चलेगा। हालेलुया। हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। हम क्या सोचते हैं, रात को हम क्या कर रहे हैं, फोन में क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। कब? जब मैं पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में बुलाऊंगा। हालेलुया। हर प्रति मिनट प्रति सेकंड पवित्र आत्मा मुझसे बात कीजिए, मुझे भरिए, मुझे इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। ये कार्य करना है आपको। आप इस कार्य को सुनिए। आज मैं इसको कम से कम आज सुबह से 5 बार इस अध्याय को पढ़ लिया है। मुझे समझ नहीं आया क्या इसमें क्या है करके, मुझे नहीं पता। मैं पढ़ा है, मुझे कुछ कुछ समझ आया, लेकिन अब जब इस खास को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, तब मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या प्रचार करूँगा, मैं इससे क्या सिखाऊंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर मुझे आप इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर मैं इसको और भी अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर वचन को पढ़ते रहिए। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना है। हालेलुया। जब वो कार्य करेगा, असंभव भी क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। हालेलुया। जोर से हालेलुया। जब परिपूर्ण का आत्मा आएगा, हर कमियां क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इस दिन में परमेश्वर से हम प्रार्थना करने वाले हैं। थोड़ी देर, परमेश्वर मेरे जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए, मेरे जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए। ये सारे कार्य सुनने के लिए, समझने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, ये रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मनुष्य का नेचर मेरे अंदर आना। 14 से लेकर 16 तक देखेंगे तो उसमें लिखा है, वो मनुष्य के नेचर के बारे में बात कर रहा है। मनुष्य का गुण नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मनुष्य के गुण से या मनुष्य के नेचर से मैं आत्मिक रीति को समझ नहीं सकता। परमेश्वर से बोलना है, पिता मुझे जो है आपका मन चाहिए। हालेलुया। वचन आखिरी देखिए उसका लाइन, 16वां का आखिरी लाइन, क्योंकि हालेलुया, हम में मसीह का मन होना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर आई वॉन्ट योर माइंड सेट। हालेलुया। आई वॉन्ट योर किंगडम सेट, किंगडम माइंड सेट, हेवनली, परमेश्वर के राज्य का माइंड सेट मेरे अंदर आना है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का मन मेरे अंदर आना है, तभी मैं इन सारे कार्यों को, तभी मैं और भी डिपेंड करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह हर प्रतिदिन भोर को चले जाता था परमेश्वर से बात करने के लिए। उसका माइंडसेट वो था कि भाई मैं यहां पर अपना कार्य करने के लिए नहीं आया, मैं इस संसार को घूम फिर के देखने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने आया हूं। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे अंदर पिता आपका मन दीजिए। हालेलुया। अभी यीशु मसीह ने एक बड़ा अच्छा नमूना बना के वो चले गया। अब यीशु मसीह को नमूना रख के यीशु मसीह जैसा मन मेरे अंदर आना है। हालेलुया। यीशु मसीह का मन जयवंत मन था, इसलिए शैतान ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन फिर भी वो जयवंत हो गया। हालेलुया। वही मन हमारे अंदर आना है। इस दिन में हम सब लोग मिलके, परमेश्वर मेरे अंदर ये मन आना है, पिता मेरे अंदर ये मन आना है परमेश्वर।
Amen. Hallelujah. Oh, shatarabana dikaradarabo. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। कम ऑन, सब लोग मिल के परमेश्वर पिता, मेरे अंदर परमेश्वर आपका मन आना है पिता, मेरे अंदर परमेश्वर आपका मन आना है परमेश्वर, मेरे अंदर पिता यीशु मसीह का माइंडसेट आना है पिता। ओ हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आमीन। यीशु धन्यवाद करते हैं। परिपूर्ण आत्मा प्रभु तू आए तो परिस्थिति बदल जाए। परिपूर्ण आत्मा प्रभु तू आए तो परिस्थिति बदल जाए। तू आए तो परिस्थिति बदल जाए। असंभव भी संभव हो जाए। तू आए तो परिस्थिति बदल जाए। असंभव भी संभव हो जाए। परिपूर्ण तेरा प्रभु, परिपूर्णता तू दे प्रभु, परिपूर्णता दे भर प्रभु। आत्मा प्रभु परिपूर्ण से तू आ प्रभु, परिपूर्णता तू भर प्रभु, परिपूर्णता से भर प्रभु। आत्मा प्रभु, ओ आत्मा प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। कम ऑन, सब लोग बोलिए, पिता पवित्र आत्मा मुझे चलाइए, मेरे जीवन को चलाइए, मेरे जीवन को चलाइए, मेरे जीवन को चलाइए। परिपूर्णता से परमेश्वर मुझे भरिए, परमेश्वर परिपूर्णता से मुझे भरिए। ओ परिपूर्णता की आत्मा से, यस पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट फिल मी लॉर्ड, होली स्पिरिट कम एंड come and dwell with me, O Lord. Come and dwell with me, O Lord. Oh shadarabana dikaradarabo. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Oh shadaraba diante radirene. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, आपकी आराधना। स्वर्ग के पिता, इस समय में आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस दिन में पिता आए हुए हर एक भाई बहन को आप आशीष कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में आप बड़े कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर उनके जीवन की हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए पिता। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन के आज से परमेश्वर उनके जीवन को आप परमेश्वर पवित्र आत्मा चलाइए, पवित्र आत्मा चलाइए, पवित्र आत्मा चलाइए। परमेश्वर आपके ज्ञान में हम बढ़ना है परमेश्वर, अपने ज्ञान या परमेश्वर मेरे दोस्त के ज्ञान या मेरे अनुभव के ज्ञान की वजह से नहीं, आपके ज्ञान के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ पिता। आप मुझे चलाइए, आप मुझे चलाइए, आप मुझे चलाइए पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, स्तुति करते हैं पिता। आज से परमेश्वर आपके लोगों को आप चलाइए ईश्वर पिता, लगातार परमेश्वर आप परमेश्वर हमें चलाइए परमेश्वर। ऐसा आप कर रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन आए हुए हर एक भाई बहन को आप आशीष कीजिए, निरंतर उनके जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। निरंतर उनके जीवन में परमेश्वर आज से वो और भी आपके ऊपर भरोसा करने पाए, आपके ऊपर परमेश्वर निर्भर होने पाए पिता।
आप ऐसा करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब जब हम अपने अपनी जगहों में जाएंगे पिता, आप हमारे साथ रहिए पिता। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।